वेलकम दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मसाला इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों देखेंगे कि अपन तो सबसे बड़ा फ्रॉड हो गया। तो ये फ्रॉड चाइना से रिलेटेड है। चाइना के बैंक ने फ्रॉड कर दिया, इस बारे में अपन देखेंगे आज। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको बेनिफिट के अच्छे अच्छे कंटेंट समझ में आ जाते हैं। ये दोस्तों देखो, ये देखो न्यूज़ अभी, चाइना बैंक्स व्यू टू द रिपे मोर कस्टमर आफ्टर द प्रोटेस्ट। तो लोगों ने बैंक के सामने धरना धरा है। इस बैंक लोगों को पैसा नहीं दे रही, और वो लोग रात दिन बैंक के सामने खड़े हैं। तो बैंक उनको बोल रही है कि अभी पैसा नहीं है, सर्वर डाउन है, या ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम बता रही, बार बार प्रॉब्लम बता रही बैंक। लोगों को भी पैसों की ज़रूरत है वहाँ पे, तो ऐसा कर रही है सरकार। ये देखो यहाँ पे टैंक भी लगाए वाले हैं बैंक के सामने सरकार ने। लोग वहाँ पे आंदोलन भी नहीं कर सकते, और जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई उसके ऊपर टैंक चढ़ा चढ़ा देते और मिलिट्री एक्शन ले लेते हो। वैसे तो चाइना कोई न्यूज़ ऊपर नहीं आने देते, लेकिन ये न्यूज़ आ गई तो कैसा है, चाइना के इकोनॉमी पे इफेक्ट गिरता है ऐसी बातों का इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर पड़ता है। एफआईस, अपन जो एफआईस बोलते हैं ना, उनके ऊपर इस बातों का इन्वेस्टर पे फर्क गिरता है। वो कैसा बाइंग नहीं करते ज़्यादा, और वो ऐसे कंट्री को लोग इग्नोर करते हैं। तो बैंक कैसा है, बैंक किसी भी कंट्री का आईना रहता है। जो बैंक के ऊपर तो कंट्री चलती है ना, बैंक मेन है कंट्री की, तो उसमें भी फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों यह फ्रॉड इंडियन रुपीज़ 50,000 करोड़ का है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड रहता है। तो इसीलिए चाइना में आपातकालीन स्थिति हो गई है। चाइना में इकोनॉमी भी पे भी असर गिर गया है। तो फॉर एग्जांपल, आपने किसी को 1 लाख दिया, और अगर 1 लाख 4-5 महीने बाद, 5 महीने के बाद भी वो बोल रहा है कि मेरे पैसे आने वाले हैं, आने वाले हैं, वो आपको घुमा रहा और आपको पैसा नहीं दे रहा, तो आप क्या समझेंगे कि मेरा पैसा डूब गया। उसी तरह चाइना के आम आदमी का भी हाल उसी तरह हो गया। तो इसलिए वो आके लोग सड़क पे आ गए। पहले था कोरोना, तो अब कोरोना की लहर कम होते 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 कम हो रही है अभी। तो अभी दूसरा एक वायरस निकल के आ रहा है। तो इसकी वजह से वर्ल्ड के मार्केट पे खतरा मंडरा रहा है गिरावट का। ये देखो न्यूज़ दोस्तों, मंकी पॉक्स डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय डब्ल्यूएचओ। सब वर्ल्ड के हेल्थ केयर को उन्होंने बता दिया और इमरजेंसी अलर्ट कर दी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। लेकिन वो कैसा है, अभी उसके रिसर्च करने के बाद उसके लक्षण वो सब समझ में आ जाएंगे। कोरोना जैसा रिस्की है क्या, कम रिस्की है, इसके ऊपर डिक्लेयर होता है। इसका असर वर्ल्ड के मार्केट के ऊपर होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके मार्केट क्या करता है, इस बारे में आपको क्या इफेक्ट गिरता है वो देखना पड़ेगा। और चाइना के फ्रॉड के न्यूज़ का असर इंडियन मार्केट पे पॉजिटिव गिरेगा। कैसा, इन्वेस्टर सब चाइना से एग्जिट होके इंडियन मार्केट की तरफ देखेंगे। तो इसका फ़ायदा इंडियन मार्केट को होगा। कैसा होगा कि अगर वहाँ से इन्वेस्टर एग्जिट हो गए तो कहीं ना कहीं कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे वो। तो इसी तरह वो देखेंगे कि ग्रोइंग मार्केट कौन सा है, तो इंडिया की तरफ फोकस करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही बात का फ़ायदा इससे पहले हुए वाला है केमिकल सेक्टर को, इतनी बड़ी तेज़ी आके गई है। वैसे ही बात का केमिकल सेक्टर को हुआ था फ़ायदा। किसी भी मार्केट में एफआईएस की एंट्री हुई तो उस मार्केट का, और जो ये फ़ायदा है ये अभी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, 5-10 साल बाद। इंडियन मार्केट ग्रोइंग मोड पे है। तो और 20-30 साल में बहुत ग्रोथ बाकी है इंडियन मार्केट में। 20-30 साल में पूरी ग्रोथ हो जाएंगी। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अच्छा लगे